JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम आईजीसी लासीपोरा, जो अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर यूटी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, उसी के साथ साथ हम एक कोल्ड स्टोर में मौजूद है, जहां पे आज ग्रेडिंग लाइन जो है वो चालू की गई है और जो सेब है वो आज भेजे जा रहे हैं बाहर। क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्रोवर के साथ भी बात करेंगे और यहाँ के जो मालिक हैं उनके साथ भी बात करेंगे, कितना फायदा मिलता है जब ग्रोवर स्टोर रखते हैं अपने माल को। तो उस हवाले से आपको पहले लाइव तस्वीरों में कुछ चीजें दिखाएंगे। पहले सेब जो दिखाएंगे जो कोल्ड स्टोर में निकलता है, उसका अगर देखेंगे वो किस तरीके से, वही बिल्कुल उसी तरीके से नजर आता है जिस तरीके से कोई पहले से पेड़ से उतारा गया है। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितना अच्छा सेब है जो यहाँ पे इस टाइम पे पैक किया जा रहा है। तो पहले मैं ग्रेडिंग लाइन आपको दिखाऊं कि जो ग्रेडिंग लाइन पे इस टाइम पे लोग काम कर रहे हैं। जो अगर देखा जाए, जो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो कोल्ड स्टोर्स जो यहाँ पे बने हुए हैं उसमें अगर देखा जाए तो बड़ी जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको भी काम मिलता है। खुसूसन अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा को पहले प्रेफर किया जाता है, तो उसको पहले यहाँ पे जगह दी जाती है। तो आपको बताना चाहेंगे जो नॉन लोकल जो बाहर से भी आते हैं वो भी यहाँ पे अकोमोडेट होते हैं। तो उस हवाले से उसी के साथ साथ जो यहाँ के जनरल मैनेजर है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि पूछेंगे कि जो ग्रेडिंग लाइन इस टाइम पे चल रही है ग्रोवर को कितना फायदा मिलता है। तो रईस साहब, आपका स्वागत है। रईस साहब, हमें बताइए जो ग्रोवर्स इस टाइम पे माल यहाँ पे रखते हैं हमारा यही कंसेप्ट है कि जो हमारे जो फार्मर भाई है जो खुद ये काश्तकार करते हैं सेब को, यहाँ होम 5G वाईफाई बोलना चाह रहे थे आप? बस यही हम कहेंगे कि मतलब पहले हम शुक्रगुजार है जो हमारे एमडी साहिब है, सब है, उन्होंने ये एक जो बड़ा यहाँ पे आप यूनिट देख रहे हो कि ये अलमीजान एग्रो फ्रेश और दूसरा हमारा स्टार एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड आईजीसी लासीपोरा में है। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है कि जो आप यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट देखा है हमने, और गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है इसमें। हम थैंक यू करना चाहते हैं एलजी गवर्नमेंट को कि जिन्होंने एक सपोर्ट कर दिया यहाँ हमारे यहाँ पे कि हम लोगों ने इंडस्ट्री बनाए। हमारे यहाँ पे मिनिमम नॉन लोकल्स जो अबव 150 के काम करते हैं यहाँ पे एज पर सीजन, और जो लोकल्स हमारे यहाँ कश्मीर की यूथ है कम से कम 50 के ऊपर जॉब जनरेट हम यहाँ पे करते हैं। अगर हम देखा जाए आजकल की यूथ सारे जो ड्रग्स और इन चीजों में मुलव्वस होते हैं, उनके लिए हम देखेंगे कि ये इंडस्ट्री जो है फ्रूट इंडस्ट्री जो हमारा अपना प्रोडक्ट है, ये वेरी यूजफुल है हमारे लिए। और साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा पहले। रईस साहब, मुझे बताइए जो जॉब आप लोग बोलते हैं कि काम नहीं है, हमारे पास बेरोजगारी है, तो कितना यहाँ पे आईजीसी अगर लासीपोरा की बात करें, पूरे आईजीसी लासीपोरा की बात करें तो कितने नॉन लोकल्स और लोकल्स कितने काम करते होंगे? अगर हम देखा जाए कोल्ड स्टोरेज में नॉन लोकल्स कम से कम 40-50 हजार के ज्यादा होंगे सिर्फ कोल्ड स्टोर के अंदर। ओवरऑल अगर देखेंगे तो 1 लाख के ऊपर नॉन लोकल्स है, और जो लोकल्स है वो भी करीबन 1 लाख टच करता है जो ईयरली जॉब करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब जनरेशन के लिए कोल्ड स्टोर्स बहुत अच्छे हैं और हर एक फैसिलिटी यहाँ को एम्प्लॉय को मिलती है, रहने के लिए भी, खाने पीने की कोई विश्वास तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रईस साहब से बात करने के लिए। पहले मैं अपने कैमरामैन को बताना, वीडियो जर्नलिस्ट को बताना चाहूंगा कि वो आपको दिखाए जिस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है, काम हो रहा है, तो बड़े अच्छे से काम हो रहा है। और लोगों का यही कहना है कि जब कोल्ड स्टोर्स में माल रखते हैं कितना फायदा मिलता है। तो बिल्कुल और भी बात करेंगे हम लोगों से, क्योंकि अगर देखा जाए जो सनद है इस टाइम पे, ये बाकी चीजें हैं, क्योंकि अगर कश्मीर की सनद देखी जाए तो इसी पे निर्भर है। और आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी कोल्ड स्टोर यहाँ पे है, चाहे किसी भी की बात करें, अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोर्स अगर देखने को मिलते हैं वो आईजीसी लासीपोरा में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया आईजीसी लासीपोरा ही माना जाता है। तो हमारे साथ और भी यहाँ पे जो है वो भी बात करेंगे। तो जनाब, आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए और खुसूसन हमें बताइए कि
कितना फायदा है लोगों को जब वो कोल्ड स्टोर्स में अपना माल रखते हैं? क्या उनको उससे मुनाफा मिलता है या नुकसान हो जाता है? मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हम पहले ग्रोवर हैं, जो फ्रूट हमारे खुद के बागात है, तो हमारा ये जो इसके पहले हम सारा माल बाहर के मंडियों में बेचते थे, जिसमें बहुत सा खर्चा आता था और हमारा माल खाली 2 महीनों में जाता था, जब उसकी ज़्यादा रेट हमें नहीं मिलती थी, क्योंकि उसमें खाली 2 महीनों में सारा माल अगर कंज्यूम होता था तो उसकी कम रेट थी। जब से गवर्नमेंट ने यहाँ इंसेंटिव दिया कि आप कोल्ड स्टोर बनाए, तो इस कोल्ड स्टोर बनाने से लोगों को हमको फायदा आया, क्योंकि हम माल प्रिजर्व करते हैं यहाँ, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर 5-6 महीने चलता है। इससे सब बाग वालों को नुकसान, ये फायदा हुआ, सब ग्रोवरों को फायदा मिल गया और यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान थे उनको भी रोजगार मिला और बाहर के जो भी लेबर हैं उनको भी बहुत इससे बड़ा फायदा मिला। और हम ये जो इसमें प्रिजर्व माल होता है ये तो जून जुलाई तक चलता है। इसमें हमारे लोगों को और बड़ा फायदा मिला। इसमें हमारी गवर्नमेंट ने भी हमको इसमें बहुत हमको मदद की। उन्होंने यहाँ से जो यूनिट हम यहाँ खोले गए, उनने उसमें हमारा ताउन किया, बैंक वालों ने भी लोन दिया, गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी दी, इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ। तो मुझे बताइए, अगर खुसूसन अगर बात करें ग्रोवर्स की, अगर बात करें, क्योंकि जो सनद हमारी है, सनद इसी पे निर्भर है। जब ग्रोवर को फायदा मिलेगा तो आपको भी फायदा मिलेगा, जब ग्रोवर को फायदा नहीं मिलेगा तो आपको भी नुकसान होगा। जब कोल्ड स्टोर्स में माल आता है, पिछले साल से इस साल ग्रोवर्स को फायदा मिला या नुकसान हुआ? नहीं, बहुत फायदा मिला। पिछले साल अगर हम देखेंगे, पहले तो रेट सीजन में अच्छी थी, फिर जब रेट बहुत कम हो गई, तकरीबन 50-60% नुकसान हो गए पिछले साल। मगर इस साल खुदा का शुक्र है, इस साल रेट बहुत बढ़िया है। इसमें ग्रोवरों को फायदा भी हुआ, तो सब लोगों का फायदा हुआ। इस साल बहुत रेट अच्छी है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये रेट आगे भी बढ़ जाएगी। तो इस स्टोर में माल करने का जो हमारा मकसद है, लोगों से हम इसलाह करते हैं, आप माल स्टोर में रख दीजिए, ताकि जो माल यहाँ आहिस्ता आहिस्ता चलेगा तो उसकी रेट अच्छी मिलेगी। अगर स्टोर में माल नहीं भर दिया जाएगा तो ये इसका सिर्फ 2 महीने फिर सीजन रहता है। 2 महीने में सारा माल जब ज़्यादा तादाद में मंडियों में चला जाएगा, उसकी रेट बहुत कम मिलती है। इसलिए जब स्टोर में माल रख देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता 4-5 महीने चलेगा, तो उससे ग्रोवरों को बड़ा फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ अलाई साहब भी मौजूद है, अलाई साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि आप हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, अफसर भी रहे हैं उसके, तो आपको टेक्निकली ज्यादा पता होगा। क्योंकि अगर देखा जाए, ग्रोवर्स की सबसे ज्यादा फिक्र हर किसी को होती है, क्योंकि वो पूरे साल मेहनत करता है और पूरे साल मेहनत करके वो यही सोचता है कि मुझे फल मिलेगा, और फल जब तक उसको ना मिले तो फिर उसको फायदा नहीं है काम करने का। तो कोल्ड स्टोर से कितना फायदा मिला सर उनको? देखिए सर, मैं ये अर्ज करूंगा आपसे कि कोल्ड स्टोर जो कोल्ड चेन प्रोसेस थी, उससे पहले हमारा जो भी माल था वो बल्क में जा रहा था हिंदुस्तान की मंडियों में। तो उसकी वजह से ये हो रहा था कि जो बल्क में है तो हमारा कास्ट बहुत नीचे हो रहा था। तो एक पॉलिसी है हर किसी जगह, सारी दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिसी है कि जितनी रिक्वायरमेंट आपके मंडियों में है, किसी भी चीज़ की जितनी भी रिक्वायरमेंट मंडी में होती है, उसी हिसाब से आपको वहाँ पे अवेलेबल करना है माल। तो वो सिर्फ कोल्ड स्टोर जो आपके यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गए हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज कोल्ड स्टोर्स ओनली, कि आप बाय मीन्स आहिस्ता आहिस्ता से आप अपना माल मंडियों में बेच सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा आ गया। लेकिन उससे अच्छा फायदा क्या है, मैं आपको पहले बोलूँगा, मैं इल्तिमास करूँगा आपको कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और जो हमारी एसोसिएशन है यहाँ पे, उन्होंने क्या बोला है। एसोसिएशन वाले हमारे बोलते हैं कि यहाँ पे खासकर साउथ कश्मीर में अभी जो ये कोल्ड स्टोर सिस्टम है ये बंद करो आप, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे आपका 30% आपका फ्रूट जो है वो ए ग्रेड आ रहा है, एंड द रेस्ट ऑफ 70% दैट इज बी ग्रेड एंड दैट इज सी ग्रेड एंड दैट्स नॉट फिट फॉर
द कोल्ड चेन प्रोसेस। लेकिन मैं इंतमास करूंगा गवर्नमेंट से, पर्टिकुलरली द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कि क्यों हमारा सिर्फ 30% ए ग्रेड है, वाई नॉट 70%? अगर वो कौम का तनख्वाह ले रहे हैं, साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो वो ये 30% 70% में क्यों चेंज नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारी जो कोल्ड चेन सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ये लोग बोलते हैं कि अभी अगर हमारा 30% ऑनली ए ग्रेड है, तो उसके लिए जितनी कोल्ड चेन हमें रिक्वायरमेंट है उतना हमने फुलफिल किया हुआ है। नाउ इट्स नाउ टू बी स्टॉप्ड। अभी इसकी जो सब्सिडी है गवर्नमेंट दे रहा है या बाकी चीजें दे रहा है वो बंद करो। बट ये गलत है। गलत इसलिए है कि मैं इल्तिमास करता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं या जो हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनको एनालिसिस करनी चाहिए कि हम जो हमारा फ्रूट है वो क्वांटिटी एंड विद रिगार्ड टू क्वालिटी वो एनहांस करें, जिसकी इसके ये मतलब ये निकलेगा, रिजल्ट आएगा ये कि जो कोल्ड चेन प्रोसेस हमारी है वो और हमें जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट और है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा जो ग्रोवर साहिबान है उनके फ्रूट का अच्छा कास्ट आए, और उनकी जो लाइफ है, जो उनकी घर में जो है वो एनहांस हो जाए, उनका जो रहन सहन है। तो मेरी गुजारिश यही है, यहाँ पे हमने जो स्टार एग्रो फ्रेश, यहाँ पे हमारा कोल्ड स्टोर है, अलमीज़ान एग्रो फ्रेश है, तो मेरा मानना है एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं यही मानता हूँ कि दिस इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सर मुझे लास्ट सवाल आपसे करूंगा। सर मुझे बताइए, पहले जब देखने को मिलता था, हम छोटे थे, तो जब सेब कभी जरूरत होता था तो ये 2-4 महीने 5 महीने रहता था, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने। तो आज की डेट की अगर बात करें, जून जुलाई तक भी हमारा सेब होता है और बाहरी इलाकों में बेचा जाता है। तो उससे ग्रोवर्स को फायदा होगा या नुकसान होगा? तो उससे कितनी सनत को बढ़ावा मिलता है? लेकिन सर मैं अपनी बात बोलूंगा, मैं बहुत छोटा था, मैंने एक सेब की गाड़ी दिल्ली ले ली, और वहाँ पे पानीपत से लेकर बराबर दिल्ली की मंडी तक आपके ट्रकों की लाइन थी, जो कश्मीरी एप्पल जा रहा था उधर। तो उनकी मोनोपोली होती थी उधर, क्योंकि बल्क में माल आ रहा है तो कास्ट कम दे रहे थे, और मुझे उस वक्त एक गाड़ी का 1 रुपया बच गया। और आज की ये हालत है आपकी, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ योर कोल्ड चेन सिस्टम। क्या आपके पास कोल्ड चेन सिस्टम है? आपको बल्क में बाहर नहीं भेजना है, बाई पार्ट्स आपको भेजना है, आप अपने कोल्ड स्टोर पे आराम से रख सकते हो, जब आपकी रिक्वायरमेंट है तब आप बाहर भेज सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बोलना चाहूंगा वो ये है कि वी आर हैविंग ए कंपटीशन विद होल ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ईरान का माल आ रहा है, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज का भी माल आने लगा, यहाँ पे चाइना का माल आता है, यूएस का माल आता है। तो उसके लिए कश्मीरी लोगों को बड़ी जबरदस्त तैयारी करनी होगी, बिकॉज आवर एनवायरमेंट इज बेस्ट इन होल ऑफ द वर्ल्ड विद एवरी रिगार्ड। जो हमारा स्टोरेज परसेंटेज है, जो हमारी टर्गर प्रेशर है, जो हमारे फ्रूट की क्वालिटी है, वो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसमें लोगों ने, आपकी एसोसिएशन ने भी ये बोला था कि बाहरी फ्रूट यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे सनत खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए इससे प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि इसमें फिर मिलावट भी हो जाती है, कहीं ना कहीं दिक्कतें भी होती है। तो एज एसोसिएशन मैं आपसे सवाल करूंगा, इसके लिए कोई रद्द-ए-अमल नहीं रखा है आपने? सर हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की है। अभी हम दिल्ली जा रहे हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, हमारे कुरैशी साहब, एजाज कुरैशी साहब, हमारे फैक्शन के, और मोहम्मद हाजी मोहम्मद शहबान साहब, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ उसका। तो हम दिल्ली जा रहे हैं अभी इसी महीने में, फरवरी में, तो डिस्कस दिस वेरी मच इशू। हमारे पास बहुत इशूज़ है, लेकिन ये सबसे बड़ा इशू है कि हम चाहते हैं कि जो आपका ईरान का माल आ रहा है तो विदाउट टैक्स आ रहा है, और जिसकी वजह से हमारे कश्मीर का जो फ्रूट है उसमें बड़ी ज़बरदस्त दिक्कत आ रही है दिल्ली की मंडी में, हर किसी मंडी में, हिंदुस्तान की मंडी में आती है। सो वी विल टेक अप दिस मैटर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट हम कोशिश करेंगे, फिर अल्लाह जाने क्या हो सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वी मस्ट टैकल विद आवर ओन प्रॉब्लम्स। हमें खुद अपने टांगों पे खड़ा होना चाहिए कश्मीरी लोगों को। हमें जो हमारी क्वालिटी है उसको बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और अगर आप क्वांटिटी वाइज से जाएंगे
तो अगर आप ओवरऑल सारी इंटरनेशनल ये एप्पल प्रोडक्शन का देखेंगे, फ्रूट प्रोडक्शन का देखेंगे, तो वो वी आर एट द बॉटम, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप चाइना का देखेंगे, अभी जुमा 8 दिन हो गए चाइना को फ्रूट कल्टीवेशन, एप्पल कल्टीवेशन करते हुए, इवन ईरान को, लेकिन उनकी पर ट्री जो है एवरेज यील्ड वो 40 क्रेट्स है और हमारी एवरेज है कश्मीर में 8 क्रेट्स। अब आप देखो हम कहाँ पे हैं और वो लोग कहाँ पे हैं। और क्वालिटी आप देखेंगे, क्वालिटी हमने जो एनवायरनमेंट हमारा है, जो नेचुरल हमारा है, जो कुदरत का हमारा है, वो सबसे बेस्ट है कश्मीर का। लेकिन जो अब हम मुझे करना चाहिए, ये बदकिस्मती है कि जो भी यहाँ पे वैरायटीज आज तक हैं, that are all imported. It is unfortunate on the part of your agriculture university and agriculture department. यहाँ पे आपने सिर्फ शीरीन और फिरदौस निकाला था कश्मीर यूनिवर्सिटी ने, कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, कास्ट वालों ने, वो भी फेल हो गया। अभी जो आपका है यहाँ पे डेलिशियस दैट इज इम्पोर्टेड, अभी जो कुल्लू डेलिशियस है वो इम्पोर्टेड है, अभी आपकी हाई डेंसिटी आपकी वैरायटीज आई है, सारा इम्पोर्टेड है फ्रॉम यूरोप एंड। तो ये दिस इज अनफॉर्चुनेट, वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए अपने कश्मीर के लिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन एंड अदर कंडीशंस ऑफ आवर कश्मीर एंड आवर ग्रोवर्स। मैं ग्रोवर से यही इल्तिमास करूंगा कि हमने यहाँ पे छोटा मोटा कोल्ड स्टोर हमने डाला है, यहाँ पे स्टार एग्रो फ्रेश और अलमीज़ान एग्रो फ्रेश, हमने बड़ी जबरदस्त कोशिश की है। आप देख सकते हैं हमारा माल कितना अच्छा निकल रहा है, बड़ी जबरदस्त कोशिश की हमने कि वी विल गो टू द हाईएस्ट टेक्निकल मैटर्स, जो टेक्निकल मैटर्स है उन पे हम उतर जाएं। आपका जो ह्यूमिडिटी है, आपका जो टेम्परेचर है, आपके रिक्वायरमेंट्स है, अदर रिक्वायरमेंट्स, उन पे हम उतर जाए। और माशाल्लाह हम उतर गए, क्योंकि हमारा बड़ा जबरदस्त बेस्ट फ्रूट हमारा निकला है। और मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि दिस स्टोर ये मेरा नहीं है, दिस इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कुछ ग्रोवर्स हमारे साथ भी मौजूद है, वो ग्रोवर्स से भी बात करेंगे। तो मुझे बताइए, आपने यहाँ पे माल रखा है, तो मुझे बताइए आपको कितना फायदा मिला अगर आप सीजन में माल बेचते और आज के बेचने में कितना फायदा है? आजकल बहुत फ़ायदा मिल रहा है हमें, सीए में बहुत फ़ायदा मिल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। आजकल ठीक ठाक रेट है, सीज़न से अच्छा रेट आज है। तो लेकिन ये भी शिकायत आ रही है कि ग्रोवर जो है वो 1 नंबर माल उसी टाइम बेचता है, 1 नंबर माल कोल्ड स्टोर में नहीं बेचता है, उसकी वजूहत क्या है? नहीं, उसकी वजह यह है जो जैसा माल रहेगा यहाँ पे वैसी रेट मिलेगी। अच्छे माल रखेंगे तो अच्छी रेट मिलेगी। आजकल जिसका भी अच्छा माल है अच्छा ही रेट मिलता है। ये उस टाइम भी जिसको खराब माल होता है, गलत माल होता है, उसको गलत रेट उस टाइम भी मिलती है। आज जो क्वालिटी होती है वही रेट मिलती है, क्वालिटी पे हर वक्त डिपेंड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ और एक भाई है, तो आपने यहाँ पे माल रखा था, तो आपको फायदा कितना आया? आपको लगता है कि सीजन से फायदा आपको आज मिला है? अरे अच्छा फायदा सीजनस मज तूत फायदा ये चलोमुत वलोमुत स्टोर असल मेहनत कर्मुत यह यकीन तूत मतलब तम खुद आव असल स्टोर वोर मेहनत सान चलोमुत फायदा हुआ जबरदस्ती। तो शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। लास्ट में रईस साहब आपसे बात करूंगा, आप क्या एनालिसिस करते हैं कि लोगों को स्टोर में माल रखना चाहिए कि कुछ टाइम बेचना चाहिए? नहीं, जहाँ तक मेरा सवाल है कि 2 चीजें सुनने को आती थी कि कोल्ड स्टोर में माल रखने से नुकसान होता है, मगर कोल्ड स्टोर में माल रखने से नुकसान नहीं होता है। वो सिस्टम हमने हमारे स्टोर में खत्म किया है। उसकी वजूहत ये होते थे कि जो भी माल यहाँ रखते थे उनको डायरेक्ट माल सेल करने नहीं देते थे। हमारे स्टोर में ग्रोवर डायरेक्ट माल खुद बेचता है अपनी मर्जी से, ताकि ग्रोवर, आपने खुद देखा, ये हमारे अशरफ फ्रूट है बेलो से, इन्होंने पहली लाइन यहाँ पे चलाई, अपना माल खुद भेजा, खुद कैश पैसे लिए, कंपनी का उसमें कुछ नहीं था। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी फार्मर्स हैं कि दे विल कम हियर, कीप द प्रोडक्ट हियर, एंड इंशाल्लाह दे विल सी द रिजल्ट हाउ आवर स्टोर इज वर्किंग। आवर मेन मोटिव इज ओनली this store will help for the poor farmers, for the poor people. They do 12 months work in their orchards. They should care for that and get the money. This is my main motto. And the main power I have to keep here extra than other stores. My technical team, almost 11 employees are working. They are taking care for the CA system. And all my operation team is around 55 employees, which is more than enough.
Why this cause? Because our MDs, we are only the one goal that we will keep that apple. This farmer, he keep this produce here to hand over to us. We should give him in that way so till he will go happily to his family. This is our main motto. And at the end, I request all farmers, try once, visit Al Mizan Agrofresh, Star Agrofresh, keep the produce in the cold store and see the results. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलना चाहूँगा, लास्ट में एक चीज़ आपको दिखाएं, ये स्टोर दिखाएं, और बाकी बिल्कुल आप तक हम हर कोई खबर पहुँचाते रहते हैं। और हर आप तक यही है कि जितने भी अगर देखा जाए तो IGC लासीपोरा जो सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर यूटी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, वहीं पे हम इस टाइम पे मौजूद है, जहाँ पे हमने ग्रोवर से भी बात की, यहाँ के जो मालिकान है उनसे भी बात की। उनका यही कहना है कि लोगों को फायदा मिला, लोगों को नुकसान नहीं हुआ। आप तक हम हर कोई खबर पहुंचाते रहते हैं। बने रहिए अगली खबर के साथ।